मेरी फैमिली भी वहीं रहती है यूएसए में। तो लेकिन बस जैसे बोलते हैं वापस आया तो हिंदुस्तान का प्यार दिलाया वापस। ड्रीम है वो है कि भी हजारों ग्रेट खाली मैं तैयार करूँ। सबसे पहले मैं अंडरटेकर हो गया, बिग शो हो गया, केन हो गया, मार्क हेनरी हो गया, जो भी उनका सुपरस्टार है तो मैं फाइट करे कोई। एक लंबा स्ट्रगल और एक बड़ा मुकाम, उसके बाद फिर स्ट्रगल, और ये सब एक पैशन के लिए, रेसलिंग। शायद ये कुछ चंद लाइनें द ग्रेट खली, जो भारत के पहले रेसलिंग सुपरस्टार हैं, उनके सफ़र को बयां कर सकती हैं। Unforgiven, I was fortunate enough to overcome the former world heavyweight champion, the Great Khali. Introduce first, the challenger from India, standing over 7 feet tall, weighing 420 pounds, the Great Khali. In my estimation, the odds-on favorite to win back the world championship. खली, एबीपी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो जिस तरह से मैंने कहा, वो सफ़र अभी भी कहीं ना कहीं जारी है, आपकी आंखों में दिख रहा है। कैसे चल रहा है वो सफ़र? हाँ बिल्कुल, सफ़र बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, इजी नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो मेरे दोस्त थे, उनने भी मेरे को एक्चुअली ये बताया कि भी आप पंजाब में या हिंदुस्तान पे मत आओ, क्योंकि जो आपकी जो रिस्पेक्ट है और आपका जो एक स्टेटस है, आप यहाँ मेंटेन नहीं कर पाएंगे और आप यूएसए पर हो। और क्योंकि जो आप है, जो आज है वो यूएसए करके है। मैं बोला, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अपनी एक फीलिंग है कि भी मैं हिंदुस्तान पे जाना चाहता हूँ वापस में। तो मैंने एकेडमी खोली है पंजाब में और जलंधर में, जिसपे कोई मेरे पास 150 से ऊपर बच्चे हैं। तो वो क्या है जो आपको अब हिंदुस्तान की तरफ लेके आ रहा है? क्योंकि आपने एक बहुत शोहरत हासिल की, बहुत फेम हासिल किया, वहाँ पर आपने अपने आप को सेटल भी किया, उसके बाद भी आप वापस हिंदुस्तान आए हैं, किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि मतलब वापस मेरे को लाया है हिंदुस्तान का प्यार। क्योंकि जो हिंदुस्तान पे मेरे को एक प्यार मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, वो बाहर फॉरेन पे नहीं मिलती। तो बिल्कुल आपने सही बताया, मेरे पास वहाँ पर रेसलिंग के कॉन्ट्रैक्ट थे और मूवी के कॉन्ट्रैक्ट थे हॉलीवुड के, और अपना बिजनेस भी है, मेरी फैमिली भी वहीं रहती है यूएसए में। तो लेकिन बस जैसे बोलते हैं वापस आया तो हिंदुस्तान का प्यार खींच के लाया वापस। और बहुत एक अच्छा फील हो रहा है अपने आप को कि जो मैंने काम शुरू किया था उस पर काफ़ी मेरे को कामयाबी मिल रही है। तो मेरे को अच्छा लग रहा है। अब शो फाइट की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो फाइट मेरी अभी पंजाब में होनी है 5 मार्च को, और बाकी होनी है फरवरी पे होनी है उधर उत्तराखंड में। पर WWE की उस रिंग से दूर, जहाँ पर हजारों लोग आपको देख रहे हैं, आपके लिए चीयर कर रहे हैं, उससे दूर कैसा महसूस करते हैं? मिस करते हैं उसको? देखो मतलब ना, अगर हम उस पे रहते कितने साल रहते, और हम मतलब जैसे बोलते हैं ना, वहाँ पर कितने साल, 2 साल 5 साल और रहते। लेकिन जो यहाँ पर अभी जो अपना एक ड्रीम है वो है कि भी हजारों ग्रेट खाली मैं तैयार करूँ। वो तभी होंगे जब मैं एक एकेडमी खोलूँगा पंजाब में, तो औरों को मौके मिलेंगे, है ना। अपने आप को कब तक चलाएंगे हम, 2 साल 3 साल 5 साल। तो मैं चाहता हूँ कि भी मतलब अपने और भी लड़के जो नौजवान है, जो करना चाहता है, लड़का है लड़की है, तो ताकि मतलब मेरे एकेडमी में आए और वो रेसलिंग सीखें। तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? खुश हैं आप रिस्पांस से? यहाँ पे लोग हैं उतने उत्सुक रेसलिंग के लिए? बिल्कुल बहुत खुशी है मेरे को, क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तान नौजवान सीखना चाहते हैं। और मेरे पास 150 से ऊपर लड़के हैं, 6-7 मेरे पास लड़कियां हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ सिखाने से बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत खुश हूँ। हाल ही में एक इवेंट हुआ जहाँ पे आपने कहा कि आप चैलेंज करते हैं इंटरनेशनल रेसलर्स को कि वो भारत में आके लड़ें। क्या लगता है, हमारे में इतना दम है कि हम इंटरनेशनली उनको पछाड़ सकते हैं? ग्रेट खाली पे इतना दम है कि मतलब वो सोच भी नहीं सकते। मतलब तो मेरा फिर से मेरा चैलेंज है, मतलब आए हो मतलब CW पे। मैंने 15 साल की है रेसलिंग,
WWE पे, अलग अलग कंट्री पे, अगर उन पे हिम्मत है तो CW पे आए। किसको चैलेंज कर रहे हैं आप? कोई नाम, कोई आप भी पर्टिकुलर होगा नाम, मतलब, कोई भी आप होगा जिससे मतलब। आप लड़ना चाहते हो कि देखो, आ जाओ भाई। सबसे उनको जो दर्द होती है उनको अंडरटेकर को, क्योंकि उसको जब मैं हराया था तो सबको मतलब ना बड़ा एक उनको एक सैड फील करा उन सारे मतलब लोगों ने। तो सबसे पहले मैं अंडरटेकर हो गया, बिग शो हो गया, केन हो गया, मार्क हेनरी हो गया, जो भी उनका सुपरस्टार है वो मेरे से फाइट करे, कोई नहीं, कोई डर नहीं। कोई डर नहीं। स्पेशली हिंदुस्तान पे जैसे बोलते हैं ना कि इतनी पावर एनर्जी है हिंदुस्तान के नौजवानों पे, हिंदुस्तान के एक लोगों पे, तो कभी मेरी अपनी जो एनर्जी है डबल हो जाएंगी। डबल हो जाएगी। वही, क्या अपनी मातृभूमि में परफॉर्म करना, लड़ना ज्यादा मजा आता है? वहाँ से ज्यादा मजा आता है? ज़्यादा मजा आएगा अगर मतलब फॉरेन के आएंगे तो। अगर अंडरटेकर आएंगे तो और मजा आएगा फिर, अगर वो आएंगे तो। अगर उनको हम यहाँ पे हराएंगे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मैसेज है उनको कि आप आइए और मेरे से फाइट करें लुधियाना में। जी बिल्कुल, देखते हैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं नहीं। और अगर हम रेसलिंग से हटके कुछ बात करें, आपने कुछ फिल्में भी की, हॉलीवुड फिल्में, बॉलीवुड फिल्में भी की, कुछ एडवर्टीजमेंट्स पे भी आप नजर आए, उसकी तरफ अब आपका थोड़ा और ध्यान है, आप कुछ और करते हुए नजर आएंगे? अभी कोई पता नहीं, मेरा मेन फोकस है वो है रेसलिंग पे, रेसलिंग। क्योंकि जैसे एक शौक होता है वो है रेसलिंग का मेरे को। बाकी एज ब टाइम मिले कोई नहीं, अभी सुबह मिले कोई दिक्कत नहीं, फिल्म मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेन फोकस है वो है रेसलिंग का। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आजकल बॉलीवुड में एक बायोपिक्स का दौर चल रहा है, बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन पे फिल्में बनाई जा रही हैं। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी पर भी फिल्म बने? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मतलब बनाए तो अच्छा, ना बनाए तो कोई नहीं। हम लोग किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते कि वो चीज़ मिलनी चाहिए। आज तक जो मेरे को मिली है वो मेरे पास आई है, मैं किसी के पास नहीं गया। मतलब कभी मतलब फिल्म के ऑफर में कभी मतलब लाइन पे खड़ा नहीं हुआ। परमात्मा का ऐसा कुछ मतलब एक क्या बोलते एक गॉड गिफ्ट दिया है कि कभी मतलब उन्होंने बताया मेरे को भी आप प्लीज़ आप आइए काम करिए, कोई भी काम उन्होंने बताया मतलब कि भी आप काम लीजिए, काम करो। रेसलिंग का जो सपना था WWE, कभी आपको लगता है कि कोई रिग्रेट है उस चीज़ को लेके, कोई गिला शिकवा है उनसे? उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मतलब कहना चाहिए उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मतलब शौक से रेसलिंग की है मैंने, 15 साल करी है मैंने रेसलिंग, तो गिला शिकवा कोई नहीं। मतलब बस एक ही है कि भी वो आए बस फाइट करे, हिंदुस्तान पे करे। कहीं ना कहीं कोई गुस्सा है? बिल्कुल गुस्सा है, मतलब मैंने उनके कंट्री पे करी तो अब वो आए मेरे से फाइट करे। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि प्रो रेसलिंग को लेके आजकल जो एक मुद्दा छड़ा हुआ है कि जो कुश्ती संघ है वो कह रहा है कि नहीं, देश के लिए लड़ना चाहिए, और आपका स्टेटमेंट आया कि नहीं, अपने प्रोफेशनली लड़ो, अच्छी चीज़ है वो भी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, देश या पैसा? देश और पैसा सारी चीज़ें मिली, अगर पैसा होगा तभी तो मतलब चलेगा देश। अगर कुटोरे मांग के मांगते फिरेंगे तो देश कैसे चलेगा। अब मोदी बाहर जाता है तो क्या बोलता है, मैं पैसा लेके आ रहा हूँ, पैसा लेके आ रहा हूँ, बोलता है कि मेक इंडिया। हम क्या करते हैं, हम भी मेक इंडिया पे अमेरिका छोड़ के यहाँ आए, हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं ना कि वो बोलते कि मेक इंडिया, तो दस वाई कम रहेगा। अकेडमी खोली है अभी, है ना। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मतलब देश भी तभी चलेगा ना। अब आपको मैं एक बात बता दूँ, मेरी बॉडी बिल्डिंग पे सिलेक्शन हुई थी, मेरी बॉडी बिल्डिंग पे मेरी सिलेक्शन हुई थी। मतलब तो जब मैं बोला था कि मैं फॉरेन पे जाना है, मेरे को 40,000 रुपये चाहिए, तो सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। ठीक है, सब ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास 40,000 नहीं है। तो मैंने कहा 40,000 तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे पास भी 40,000 कहाँ से होना, मेरे पास तो 7,000 तनख्वाह मिलती है। मैंने कहा 2 साल पे बड़ा मुश्किल से इकट्ठा होता है 40,000 रुपये, अगर मतलब डाइट खा के मतलब निकालना हो तो दो साल लगती है 40,000 इकट्ठे करने के लिए। सो मैं तो ये बोलता हूँ कि जो करता है परमात्मा ठीक करता है। उन्होंने मना कर दी कि भी हम नहीं दे सकते, मगर तुम दे नहीं सकते तो मैं WWE पे जा रहा हूँ, फिर WWE पे गया। फिर मैं उसी के कारण, मेन कारण वही था मतलब मेरा कि जब वो दे ही नहीं सकते तो फिर मैं इधर जा सकता हूँ। मैं यही था कि ड्रीम था कि मेरे को कोई ये नहीं था कि मेरे को डर नहीं था। भी मेरे को किसी ने बताया था भी आपको डर नहीं लगता, तो मेरा डर नहीं, मतलब मेरे को ये था कि भी ये अपने देश के लिए कुछ करना है जी। अब मेरे को आपका सवाल कर दीजिए कि किसने ये चीज़ बताई कि भी मतलब देश के लिए, तो देश के लिए नहीं है, मतलब
कि देश के लिए क्या मतलब, देश के लिए ना मतलब ग्रेट खली भी क्या बोलते हैं, हाँ जी। ग्रेट खली फ्रॉम इंडिया, देश के लिए तो खेल रहे हैं मतलब। अब कोई लोग अपने तरीके से खिलाना चाहते हैं, वो क्यों खेले, हम क्यों खेले भी मतलब, बिल्कुल। समझे ना। बहुत सारे लोग हैं जो अपने तरीके से खिलाना चाहते हैं, बोलते हैं नहीं जी मतलब ये तो प्रोफेशनल है, ये तो देश के लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, अपने तरीके से खिलाना चाहते हैं ना तो मतलब। आप कह रहे हैं बहुत सी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है हाँ इसमें। तो इसलिए मतलब ना हम मतलब उस पर नहीं मैं जाना चाहता, मैं तो एक देश के लिए खेलता हूँ मैं। पर आप बोलते कि पैसा भी होना चाहिए। पैसा आप भी मेरे को नंगा देखना चाहते कि बोलते देश के लिए खेलता है, ये नंगा बैठा है तो इसलिए मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए, देश के लिए भी खेलना चाहिए, ईमानदारी से खेलना चाहिए। तो अगर आखिरी सवाल मैं पूछूं द ग्रेट खली से, अब तक के सफर से आप संतुष्ट हैं और अब आप हाँ, क्या बिल्कुल, ड्रीम बिल्कुल। है अब आपका, क्या कोई इच्छा रह गई है बाकी? फर्स्ट रेट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फर्स्ट रेट होना भी क्यों है, जो किस्मत में होगा मिलना है, जो नहीं होगा नहीं मिलना है। अगर मैं मतलब सपने से बनाऊंगा कि भी यहाँ से मैं तो एक ब्रिज लगाना है मतलब है ना, तो फर्स्ट रेट होएंगे मतलब 2 रोटी खानी है। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ मतलब अपने से, मतलब जितना आपका चाहा था उससे परमात्मा ने ज़्यादा दिया है। खली का यही कहना है कि जो मिला है उसमें सेटिस्फाइड रहें, और हम यही उम्मीद करते हैं खली कि जितनी कामयाबी आपको अभी तक मिली है इससे और ज़्यादा कामयाबी मिले और आप भारत का और नाम रोशन करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ खली, जिनकी आंखों में जिनकी ज़िंदगी ने बहुत से सपने पूरे किए हैं और अभी भी एक सपना वो है कि वो अपने जैसे और बहुत से खली बनाएं और देश का नाम रोशन करें। ताहिरा वसीम, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।